जय गुरु जी संगत जी। मैं गीतू जैन दिव्य आभा से आपके लिए सत्संग लेके प्रस्तुत हूँ। भक्त सदा भक्त रहेगा। ये है नूतन अंकल एंड अनिल बेरी अंकल का गुड़गांव से। आइए सुनते हैं कि अंकल क्या बताते हैं। अंकल बता रहे हैं कि गुरुजी की शरण प्राप्त होना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। नवंबर 2005 में मेरठ में एक संबंधी की बेटी के विवाह में वे एक भक्त पिंकी से मिले, जो गुरुजी की भक्त थी। उसने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया और उनके दर्शन की सलाह दी। कुछ समय बाद जब वे एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे, तो अचानक उनके मन में गुरुजी के दर्शन का विचार आया। वे वहां रुक गए, लेकिन मंदिर सुबह 8 बजे खुलना था, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। उसी समय पिंकी भी वहां आ गई और उसने उन्हें संगत में आने का निमंत्रण दिया। उस दिन से वे लगातार गुरुजी की संगत में आने लगे। गुरुजी के दर्शन और आशीर्वाद से उनके जीवन का मार्ग बदल गया। पहले वे भटक रहे थे, पर अब गुरुजी की कृपा से सही मार्ग पर आ गए। गुरुजी के इस सत्संग से ये पता चलता है कि जब किसी को सच्चे गुरु की शरण मिलती है तो उसका जीवन संवर जाता है। आइए सुनते हैं, अंकल बताते हैं उनकी बेटी अमेरिका कैसे गई। रक्षिता को अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में एमबीए प्रोग्राम के लिए 15 जनवरी 2006 तक पहुंचना था, लेकिन उसके कागजात अधूरे थे और सत्यापन के लिए अदालत से दस्तावेज प्रमाणित कराना आवश्यक था। समस्या यह थी कि उस समय अदालत शीतकालीन अवकाश पर थी, परंतु गुरुजी की कृपा से एक न्यायाधीश विशेष रूप से आकर बैठे और उन्होंने सभी कागजात प्रमाणित कर दिए। इस चमत्कारिक कृपा से रक्षिता समय पर अमेरिका पहुंच सकी और विश्वविद्यालय में उसका प्रवेश हो गया। फिर एयरपोर्ट पर जब सामान का वजन बढ़ जाने पर अतिरिक्त शुल्क मांगा गया, तो रक्षिता ने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की। जब सामान को दोबारा तोला गया तो वजन कम निकला और अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ा। 3 महीने बाद रक्षिता ने फोन पर बताया कि अगले सेशन में विश्वविद्यालय उसे प्रवेश नहीं दे रहा। माता पिता ने गुरुजी से विनती की और कुछ ही दिनों में शुभ समाचार आया कि उसे अगले सेशन में प्रवेश मिल गया। गुरुजी की असीम कृपा से सब कार्य सिद्ध हुए। हम गुरुजी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। संगत जी, आगे अंकल बताते हैं कि उनका पुत्र आस्तिक कैसे बना। आस्तिक मतलब जिनको गुरुजी पर विश्वास हुआ, नास्तिक जिनको गुरु भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा नहीं होता। अंकल बताते हैं उनका पुत्र सुधांशु पहले नास्तिक था। उन्होंने 3 बार उसे आग्रह करके गुरुजी के पास ले जाने की कोशिश की, पर हर बार वह बिना संगत में जाए ही वापस लौट आता था। लेकिन गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे उसके मन में परिवर्तन आने लगा। अब जब भी वह अपने हॉस्टल से घर आता तो स्वयं उत्साह से गुरुजी के दर्शन करने जाता। अंकल बताते हैं कि यह परिवर्तन जिस सुंदर ढंग से हुआ, वह सच में गुरुजी की कृपा का चमत्कार है। वह अपने 3 मित्रों के साथ एक टैक्सी में कालकाजी जा रहा था। सामने से एक तेज गाड़ी आई। उसमें 5 लोग सवार थे। गाड़ी सड़क के बीचों बीच पलट गई, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि उसके पांचों सवार सुरक्षित थे। उन्हें सिर्फ हल्की फुल्की चोटें आईं। सुधांशु के जीवन के लिए गुरुजी ने 4 अन्य लोगों को भी बचा लिया था। अब वह अपने 3 मित्रों के साथ भी संगत में आने लगा है। यानी अब न केवल उसका मन बदला, बल्कि वह दूसरों को भी सही मार्ग पर ला रहा है। संगत जी, इससे हमें समझ में आता है कि गुरुजी की कृपा से सबसे कठोर मन भी बदलता जाता है। जो पहले ईश्वर को नहीं मानता, वही जब उनकी शरण में आता है तो सच्चा भक्त बन जाता है। जय गुरुजी। अंकल जी बताते हैं अब गुरुजी सर्वव्यापी हैं, सर्वविद्यमान स्वामी हैं। आइए सुनते हैं। वे छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। 2005 की सर्दियों में एक उपचार के लिए गुरुजी ने हमें रोज यमुना पुल जाने का निर्देश दिया था। एक दिन रास्ते में हमारी कार चढ़ाई पर बंद हो गई। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कार नहीं चली। तब हमने गुरुजी से विनती की। अचानक पता नहीं कहां से 2 सिख युवक आए और उन्होंने हमारी मदद की।
उन्होंने कार को धक्का लगाया और जैसे ही कार चली वो दोनों युवक अचानक गायब हो गए। गुरुजी ने हमें स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। एक बार मेरे नील को सुबह-सुबह अपना सपना आया कि गुरुजी ने उन्हें प्रसाद में मिठाई दी। जब उन्होंने हाथ खोला तो उसमें मिठाई की जगह धन था। गुरुजी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने हमारे परिवार और हमारे अतीत की बातें बताई। उदाहरण के तौर पर उन्होंने भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नील के गंभीर ऑपरेशन के बारे में बताया और उसी कारण नील आज जीवित है। गुरुजी ने अनेक असाध्य रोगों का उपचार किया है, कैंसर और कई अन्य गंभीर बीमारियां भी। वास्तव में गुरुजी का उपचार वहां से शुरू होता है जहां चिकित्सकों की कोशिशें समाप्त हो जाती हैं। गुरुजी की शरण में आने पर हमें अहंकार छोड़ देना चाहिए। उनकी संगत में आने वाला हर व्यक्ति उनके दर्शन के पूर्ण फल को पाने के लिए धैर्य, श्रद्धा और खुले मन से रहना चाहिए। गुरुजी का मुख दर्शन मन को शांति और आनंद से भर देता है। वे बिना किसी भेदभाव के सबका भला करते हैं। गुरुजी सर्वज्ञ हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं। उनकी यह अद्भुत विभूति वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। सर्वव्यापक प्रभु की कृपा से ही हमें सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। उन्हीं की दया से संगत के सदस्यों को सभी आशाएं पूर्ण होती हैं। यह अत्यंत भाग्यशाली है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में अनेक विपदाओं को दूर करती है। कहा गया है, जिस भक्त पर गुरुजी की कृपा हो उसे कोई संकट छू नहीं सकता। जय गुरुजी। अंकल जी इस सत्संग का समापन मंत्र जाप के साथ करते हैं। आइए हम वो भी करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, यह था अनिल बेरी अंकल का सत्संग। इसी तरह हम आगे आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे दिव्य आभासी सत्संग। शायद उसमें आपके कोई जवाब मिले। अगर आपको मेरा चैनल, मेरे सत्संग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपना सपोर्ट देते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।